तो नीट पेपर लीक केस में लगातार तार जुड़ते जा रहे हैं और हजारीबाग से ये तार जोड़ रहे हैं। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एनटीए के सीटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक ने बताया है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में कोरियर कंपनी पर भी सवाल उठाए। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल में सभी नियमों का पालन किया गया था। तो पेपर लीक मामले की जांच चल रही है और जांच के बीच में हजारीबाग तक जब इसके तार पहुंचे तो उसके बाद ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से इस पर दलीलें पेश की गई। क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है और वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज़ कैमरे की निगरानी में होती है। सारी जांच पे वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उनको इस तरह केसेस देखा है तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया है और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। तो हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक एसबीआई अधिकारी जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। साथ ही उन्होंने कुरियर कंपनी पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया। तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट्स जमा करने। सारे ऑब्जर्वर्स ने एसओपीज को फॉलो किया, सारे इन्विजिलेटर्स ने एसओपीज को फॉलो किया, सारे बच्चे जो गवाह थे इस बात का, जिन्होंने लिखित में गवाही दिया कि दैट एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, जो खुद नीट एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने इस बात का गवाही दिया कि कहीं यहाँ किसी भी सेंटर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। जब यहाँ सब कुछ सही था तो भाई अब मामला आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कहाँ गड़बड़ी हुआ। तो एक पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई रिक्शा में क्वेश्चंस विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहाँ भेज दिया।